मित्रों, दरअसल रामायण में दिखाया गया है कि रावण का सर्वशक्तिशाली पुत्र मेघनाद की मृत्यु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण के हाथों हुई थी और ये घटना पहले से ही लिखी थी। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक ही मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसने लगा। इससे पीछे कारण ये था कि मेघनाद से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने अपने भारी बाणों से मेघनाद का धड़ उसके सिर से अलग कर दिया, जिसके बाद इंद्रजीत यानी मेघनाद की मृत्यु हो गई। इस दौरान मेघनाद के कटे हुए सिर को भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे रखा गया। भगवान राम ने वानर सेना से कहा कि मेघनाद का सिर संभाल कर रखा जाए, क्योंकि भगवान राम मेघनाद का सिर उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। भगवान राम ने मेघनाद की एक भुजा को बानरों के हाथों रावण के महल में पहुंचा दिया। वो भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी उसके पति की मौत हो गई है। मेघनाद की पत्नी ने कटी हुई भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेरे स्वामी मेघनाद की भुजा हो तो मेरी चिंता को लिखकर दूर करो। सुलोचना के ऐसे कहते ही मेघनाद की भुजा उठ गई और कटे हुए हाथ से आंगन में लक्ष्मण जी की बहादुरी की प्रशंसा लिखकर बताने लगी। ये सब देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया कि उसका पति अब मारा गया है। पति की मौत के बाद सुलोचना भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो जाऊं। सुलोचना की दाहिनी दशा को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को काफी दुख हुआ। सुलोचना ने आंगन में हुई सारी घटना को बताई, लेकिन सुग्रीव और वहां पर मौजूद वानर को सुलोचना की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं आपकी बात को तब विश्वास मानूंगा जब मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसने लगेगा। ये सुलोचना के लिए परीक्षा की घड़ी थी। उसने कहा, हे स्वामी, कृपा कर हंसिए, वरना मैं यहाँ पर झूठी साबित हो जाऊंगी। सुलोचना की बात सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। ये घटना देखकर देवताओं के होश उड़ गए। उन्होंने सुलोचना की बातों पर विश्वास हो गया। इसके बाद सुलोचना अपने पति मेघनाद का सिर वापस ले गई।